हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्टैचियोमेट्री। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, स्टैचियोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड जो है स्टैचियोन और दूसरा क्या है मैट्री। स्टैचियोन का मतलब होता है एलिमेंट। क्या मतलब होता है? एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है। और मैट्री का क्या मतलब होता है? मैट्री मतलब होता है टू मेजर या कह सकते हो मेजरमेंट या कह सकते हैं मेजरमेंट। तो इसका मतलब यह है कि स्टैचियोमेट्री मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट। क्या कह सकते हैं हम? टू मेजर एन एलिमेंट। ठीक है, टू मेजर एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट को मेजर करना है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टैचियोमेट्री कह देते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें समझते हैं। ये टॉपिक को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, ताकि आपको टॉपिक में क्या हो सके, आसानी हो सके। कुछ हम लोग फार्मूला समझेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही बेसिक फार्मूला है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूला। तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। अब मैं फार्मूला को डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग क्या आएंगे? टॉपिक की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोज में भी इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि ये जो होता है नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन क्या होता है? मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये कब? जब मास गिवन हो किसके? कंपाउंड के। ठीक है, और मोलर मास क्या हो, पता हो कंपाउंड के, तब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी फार्मूला होता है, देखते हैं। और फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो जाता है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अब देखिए एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि कितना होता है बताइए? 1 atm 273 केल्विन। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? 1 atm क्या है? 1 एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर की बात हो रही है। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 273 केल्विन। अगर इस पे वॉल्यूम गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, इसको भी लिखते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं VSTP अपॉन 22.4। इसको क्या लिख सकते हैं? VSTP अपॉन 22.4। हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपका टाइम कम लगे उसका भी हम लोग तरीका निकाल लेंगे। आसानी से लिख सकते हैं, जैसे गिवन मास को आप क्या लिख सकते हो? W।
और डिवाइडेड बाय मोलर मास को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, स्मॉल n। मतलब ये स्मॉल n इक्वल टू W/m। हमारा अगर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे, n इक्वल टू W/m। उससे क्या होगा कि हमारी टाइम जो है बचेगी। और मेन एग्जाम जैसे नीट और जे एग्जाम में क्या होता है कि टाइम की बहुत वहाँ पे आपको क्या है, किल्लत रहती है, आपको 1-1 सेकंड 5-5 सेकंड बचाना रहता है। तो बचाने के लिए आप क्या करिएगा, n इक्वल टू डायरेक्ट W/m यूज करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला आता है, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। n जो है स्मॉल n, इसको नंबर ऑफ मोल को मानेंगे, और गिवन पार्टिकल को हम लोग कैपिटल N मानेंगे। क्या मानेंगे, कैपिटल N। डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर को क्या मानेंगे, n। क्या मानेंगे, n। तो पहला फॉर्मूला हो गया n इक्वल टू W/m, मतलब नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, W/m हो गया। ठीक है, हम लोग W किसको मान लिए हैं, गिवन मास को, m किसको माने हैं, मोलर मास को। क्लियर हो रहा है बातें। अब देखिए नंबर ऑफ मोल n जिसको हम लोग स्मॉल n माने हैं, गिवन पार्टिकल्स को कैपिटल N मानना है आपको, और एवोगैड्रोस नंबर को क्या मानना है, Na मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ मोल। एक और फार्मूला आता है, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, जो कि कितना होता है, VSTP अपॉन 22.4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना चाहते हैं, नए NCERT टेस्टमिन में 22.7 भी दिया है, लेकिन अभी भी जेईई मेंस जो है 22.4 को ही मान के क्वेश्चंस देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं गलत नहीं लिखा हूँ, हम लोग अभी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो इसलिए अभी क्या है कि यहाँ पे आपको 22.4 ही लेके चलना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक और फॉर्मूला होता है। चलिए इसको अभी आप लोग लिख लो, उसके बाद पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लेंगे पूरा लिख के, उसके बाद शॉर्टकट भी फार्मूला एक बार लिख लेंगे, ताकि क्या हो सके, हम लोग चीजों को आसानी से क्या कर सके, याद कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और आपको चीज बता दें, ये जो नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तीनों के लिए वैलिड है, मतलब तीनों स्टेट के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये भी फार्मूला जो है तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये फार्मूला जो है तीसरा फार्मूला, ये सिर्फ एक ही के लिए वैलिड है, किसके लिए, सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए, सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये दोनों फार्मूला क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है, और तीसरा जो फार्मूला है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो सके। चलिए इसमें एक और फार्मूला आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला एक और होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इनटू क्या होता है, वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। लेकिन एक चीज इसमें याद रहे, वॉल्यूम जो लेना है किसमें लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है, चलिए आगे की बातें करते हैं। इसमें क्या लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है। ये जो कि 12th क्लास में भी आपको पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां पे आपको यूज होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग इलस्ट्रेशंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये फार्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए एक बार इसको लिख देते हैं और दोबारा शॉर्टकट में हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं ये लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं ये लिखते हैं। देखिए n क्या है, n जो अभी आप लोग को बताया था, नंबर ऑफ मोल, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब डायरेक्ट आप यूज करिएगा W/m। ठीक है, एक और आपको n का फॉर्मूला में बताया था, क्या होता है बोलिए, n अपॉन Na, n डिवाइडेड बाई Na। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, या कह सकते हो गिवन पार्टिकल, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा पार्टिकल, और Na के हम जानते हैं कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। ये हमें पता है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
कि एवोगाड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 आता कहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और एक चीज बताया हुआ n अपॉन na हो गया, और एक आपको फॉर्मूला बताया था VSTP डिवाइडेड बाई 22.4। VSTP का मतलब क्या है, वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कितना होता है 1 बार 273 केल्विन होता है। क्लियर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि STP ही हो, अभी न्यू टेस्टमेंट में NCERT में 22.7 दिया हुआ है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दे देगा, लेट अस सपोज आपको क्या दे दिया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, तो इसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि नए टेस्टमेंट के हिसाब से 22.7 लिया गया है, लेकिन अभी भी जेई मेंस जो है 22.4 ही यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, 22.4 ही यूज करना है। लेकिन आपको क्लियर कर दूं, मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं कि दोनों का फॉर्मूला आप सेम ही यूज करेंगे, VSTP या VNTP। VSTP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम अगर गिवन हो, आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ दे तो डिवाइड करिए किससे, 22.4 से, ठीक है। अब देखिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी वॉल्यूम गिवन हो तो इससे ही डिवाइड करना है। लेकिन आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि NCERT में ये 22.7 दिया हुआ है, ठीक है। तो बाद में मुझे नहीं कहिएगा तो मैंने नहीं बताया। क्लियर। आगे चलते हैं। ये कुछ फार्मूला हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। एक और फार्मूला आपको बताया था, n इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू, बोलिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम याद रहे किस में लेनी है आपको, लीटर में लेनी है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है जो कि आप शॉर्टकट याद कर सकते हो, कम समय आपको लगेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। बार बार आप लिखने जाओगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, टाइम आपकी क्या होगी, कंज्यूम होगी। हमें टाइम बचाना है, 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड भी आप अगर एग्जाम में टाइम बचाते हो तो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके पास टाइम भी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग इलिस्ट्रेशंस लेते हैं ताकि आपकी जो डाउट है और क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन में दे दिया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ H2O। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, मास गिवन है, कितना गिवन है, 36 ग्राम गिवन है, देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या गिवन है, H2O गिवन है। क्लियर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में आपको यहाँ मेंशन किया रहेगा H इक्वल टू 1 और O इक्वल टू क्या, 16। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर आप जानते हैं तो और बेहतर बात है, ठीक है। आपको ऐसे जानना भी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला आपको मैं बताया हुआ हूँ, क्या होता है बताइए, W/M का मतलब क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका टाइम बचेगा। क्लियर। चलिए W/M, W क्या है, गिवन है 36 ग्राम। क्लियर। मोलर मास किसका, वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 एटम है 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, अब प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 36, और ये जब ऐड करोगे तो 18 होगा, डिवाइड कर दो कितना हो गया 2 क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे हम लोग जब स्टैचियोमेट्री समझेंगे तो उसमें आपको अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो चलिए पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की भी चीजें हम लोग समझेंगे। चलिए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की चीजें डिस्कशन करते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस सपोज आपको अगर गिवन पार्टिकल दे दे तो क्या करिएगा? फिर फॉर्मूला आपको बताया था मैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? n अपॉन n होता है, क्लियर? n अपॉन n होता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of 6.023 into 10 raised to the power 22 particles in a compound। लेट अस सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, मैं खुद से क्वेश्चन बनाया हूँ, खुद से ही मैं अभी इलस्ट्रेशन ले लिया हूँ। तो देखिए हमें इलस्ट्रेशन लेने से क्या है, एक फायदा है कि जो फॉर्मूला है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यूज कैसे करना है आपको क्या होगा, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। n हम लोग जानते हैं कितना होता है, बताइए? n क्या होता है? n अपॉन n होता है। n अपॉन n मतलब क्या? n जो है स्मॉल n, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ कैपिटल n का मतलब क्या है? गिवन पार्टिकल्स हो गया। और Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रोज नंबर, जो कि देखिए एवोगैड्रोज नंबर हमेशा फिक्स होता है। कितनी वैल्यू होती है? 6.023 into 10 raised to the power 23। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 6.023 into 10 raised to the power 22। तो लिख लीजिए यहाँ पे 6.023 into 10 raised to the power 22। क्लियर हो गया? और डिवाइडेड बाय क्या होगा? n, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। कितनी होती है? 6.023 into 10 raised to the power 23। अब देखिए ये कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट, बचा क्या? नीचे पे क्या बच गया आपका? 10 बच गया। कितना आंसर आ गया? 1/10 आ गया, जो कि कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए? 0.1 हो जाएगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। तो हम लोग दो फार्मूले को इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ गए कि फार्मूला का यूज कैसे करना है। अब हम लोग तीसरा फार्मूला समझेंगे। तीसरा फार्मूला जो था आपका VSTP/22.4, जो कि आजकल अभी नए टेस्ट मीन ऑफ एनसीईआरटी में गिवन है, 22.7 से डिवाइड करके गिवन है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट अभी भी जो आपका जेई है और नीट है 22 पॉइंट कितना यूज कर रहा है? 4 यूज कर रहा है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। क्लियर? हम लोग का क्वेश्चन बनने से मतलब है क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए एग्जाम में। आफ्टर ऑल हम लोग इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन, फाइंड क्वेश्चन में आपको रहेगा फाइंड वॉल्यूम of 3 moles, find volume of 3 moles of CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहेगा एट STP। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि क्या होता है? 1 बार एंड 273 केल्विन। बार क्या है? प्रेशर है। और 273 क्या है? केल्विन, जो कि टेम्परेचर है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? STP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ। n इक्वल टू क्या होता है बताइए? n इक्वल टू होता है VSTP डिवाइडेड बाई 22.4। क्लियर? VSTP डिवाइडेड बाई 22.4। अब देखिए VSTP मतलब वॉल्यूम है STP, यही निकालना है आपको। क्या करना है? इसी को निकालना है। n ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, कितना गिवन है? 3 गिवन है। क्लियर? तो चलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। VSTP निकालना है तो VSTP लिख दो, डिवाइडेड क्या होगा? 22.4। अब देखिए यहाँ से हम लोग
VSTP निकाल सकते हैं। VSTP कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 22.4 जो कि कितना आ जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई करिए 67 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा लीटर में। किसमें हो जाएगा, लीटर में। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए एक इलस्ट्रेशन से आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को जो ये टॉपिक है ये आसानी से आप क्या कर सके, क्लियर कर सके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है फाइंड वॉल्यूम of 0.5 मोल of NO एट, चलिए STP के जगह मान लीजिए आपको NTP दे दे। NTP का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दे दे, तब भी हम लोग इस फॉर्मूले को, तब भी इस क्वेश्चन को वही फॉर्मूले से यूज करेंगे। क्या होता है बताइए, N इक्वल टू होता है VNTP डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है 22.4। ठीक है, फिर से बताना चाहता हूँ आपको, NCERT के थ्रू जाइएगा, नए टेक्स्ट मीन के थ्रू जाइएगा तो n इक्वल टू आपको दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू दिया है VSTP अपॉन 22.7। लेकिन आज भी NCERT को अगर हटा दें, जेईई मेंस और नीट जो फॉलो कर रहा है VSTP अपॉन 22.4 ही फॉलो कर रहा है, 22.7 फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। n कितना के मान है 0.5, दैट इज इक्वल टू v हमें निकालना है, VNTP लिख दीजिए डिवाइडेड बाय क्या होगा 22.4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे VNTP कितना हो जाएगा 1.1/2, 0.5 को क्या लिख दिए 1/2 ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो सके, आसान हो सके। देन 22.4। अब इसको जब आप लोग काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टैचोमेट्री हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो आप लोग स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, स्टैचोमेट्री के बारे में। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से आप लोग समझ सकते हो स्टैचोमेट्री भी। अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक दिन सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, धीरे धीरे करके सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।